ये काउंटिंग से पहले की बात बता रहा हूँ, पूरी रात भी ऐसे कैसे अटेंडेंस, बड़ा वाला गुलदस्ता था वो भी रहा होगा, वो सब कुछ लेकर ब्यूरोक्रेसी वहां पर मौजूद थी। तो जब मैंने वहां पर, मैं वहीं फील्ड में वहीं मौजूद था उनके घर के बाहर, तो मैंने कहा अब इसके बाद भी काउंटिंग की जरूरत है। तो चेतक की आंख चेतक घुमा कि नहीं घुमा? एक बात मैं कह दूं, हालांकि मैं तमिलनाडु का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं और मेरी जानकारी भी नहीं, लेकिन क्योंकि सर ने तमिलनाडु की बात की, आज सुबह चेन्नई से एक सज्जन ने, जो मतलब मैं थोड़ा ये आश्चर्यचकित करने वाला है, लेकिन उन्होंने ये भेजा और बाकायदा नंबर भेजा हुआ है। वो नंबर उन्होंने भेजा है कि जो AIDMK गठजोड़ है वो 134 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है। मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने बड़ा हिसाब कितनी की असेंबली है यहाँ पे? 234 है ना, तो 118 चाहिए। तो उसमें वो कह रहे हैं कि 108 भाजपा है, BJP 13 है, PMK 10, AMMK 3, वो कुल मिला के बनाते हैं, और DMK 86, कांग्रेस को 5 पर वो समेट रहे हैं। मैं मतलब चूंकि तमिलनाडु मैंने कहा ना कि उसको हम लोगों ने उस तरह से देखा भी नहीं, और शायद इसलिए भी नहीं देखा कि वहां लग रहा था कि DMK तो अब मैं इस ठीक कर गई। रेफरेंस नहीं कर रहा, नहीं मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्योंकि आपने कहा तो उस बहाने से मुझे ध्यान में आया, उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में क्या किसी तरह का कोई चेंज होने की गुंजाइश है? मतलब मैं सिर्फ सरकारी नहीं कह रहा हूं, ये सरकार तो एक बहुत आशावादी है, क्योंकि वहां भी DMK ADMK चलता रहा है। ठीक है, ADMK कमजोर हुई, लेकिन वहां भी चलता रहा है। ठीक। हाँ सर, मैं जहांगीर के बारे में कह रहा था। अब अधिकारी ने बात की, अब अजयपाल साहब क्या कहते हैं, जहांगीर जी करके बोलते कि जहांगीर जी थोड़ा देख लेना। कैंडिडेट है वो? मैं कुछ नहीं, तो कैंडिडेट है, लेकिन कैंडिडेट कौन है भाई, उसका इतिहास क्या है, कैंडिडेट वो किस आधार पे बनाए? कोई नेता इसलिए वो कैंडिडेट नहीं बनाए, वो अपराधी है इसलिए कैंडिडेट बनाए वहां पर, वो एक बड़ा अपराधी है इसलिए वो वहां पर अभिषेक बनर्जी का खास है। और जिस तरीके से उसका वहां आतंक और दबदबा है वहां पर, पूरे बंगाल की जनता जानती है कि वहाँ जहांगीर की किससे किससे गुंडागर्दी चलती है। वो वोटिंग लोगों को करने नहीं देता, जमीनों पे कब्जा करता है, मनमानी करता है, अपने आप को वहाँ का शहंशाह समझता है कि मैं ये पूरी एरिया मेरे क्षेत्र में आता है। तो अधिकारी जाएगा तो उसका इतिहास देखकर उससे बात करेगा ना। तो जिस भाषा में समझाया, समझाना जरूरी था कि उसके और उसके गुर के समझ ले कि भैया वोटिंग के दिन कुछ करना नहीं है, वरना शेर को सवा से आया हुआ यहाँ पर आपका हिसाब होगा। और मुझे लगता है कि उसका असर हुआ है। और TMC उसको इतना इश्यू बना रही है। एक अधिकारी ने एक अपराधी को धमका दिया, हड़का दिया, डांट दिया, तो इतना TMC का ईगो हर्ट हो रहा है। जैसे TMC के ऊपर व्यक्तिगत हमला हो गया है। ममता बनर्जी की टीम हाईकोर्ट चली जाती है, आज सुप्रीम कोर्ट चली गई थी उसके खिलाफ। 48 घंटे का रुकने का ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो कि उसे तत्काल वहां से हटा दीजिए? क्या उसने रिवॉल्वर निकाल कर उसको धमकाया है? एक बार जरा कुछ वो बात भी कर लेंगे। व्यक्तिगत ही तो है, अगर सीट हार जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा? एक बार जरा कुछ उन इलाकों में क्या लोगों का कहना है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। वहां भी जबरदस्त वोटिंग हो रही है। वहां आमतौर पर नॉन मुस्लिम एरियाज से ज्यादा वोटिंग होती ही है, वैसे भी इस बार शायद और ज्यादा शिद्दत से हो रही हो। मुस्लिम एरिया में मतदाताओं का काफी जोश दिखाई दे रहा है, बड़ी तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं। चौरंगी सीट वहां पहुंचे हैं हुसैन रिजवी हमारे साथी, देखिए। वोट बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा तो चलेगा भी। और ये बात आ गया है कि बंगाल एक सेफ रहना चाहिए और बीजेपी से कुछ होने वाला नहीं। जो होगा दीदी से होने वाला, ममता बनर्जी से होने वाला है। और जय बांग्ला। उम्मीद है आपकी भाई? उम्मीद तो आगे अब तक के ठीक ही चल रही थी, आगे और अच्छी चलेगी। अच्छा, जो उम्मीद का सरकार बनेगी तो अच्छा ही चलना चाहिए। अच्छा ही चलना। देखिए आगे फिर लीडर कौन है आपका? पसंदीदा लीडर हम लोग के बंगाल की ममता बनर्जी, और कोई नहीं। नेशनल लेवल पे है? नेशनल लेवल पे भी हम तो लोग तो चाहते हैं वही जाए। अच्छा, तब आपका नाम, आपके हिसाब से सर? अपना भी चाहते हैं कि वही जाए। अच्छा, कि मोदी सरकार है, थोड़ा सा काम करते हैं। तो शबनम, आप किन उम्मीदों के साथ आज वोट करने निकली है भाई? क्या चल रहा है मैं आपको बताइए। मेरा दिल में तो चल रहा है कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जिससे लेडीज को सपोर्ट मिले। पिछले दिनों जो भी वेस्ट बंगाल में हुआ है उसके लिए, तो मेरा ख्याल है कि कोई नया ही आए तो बेटर होगा। अच्छा, तो पिछले दिनों में क्या आप आर्टिकल का जिक्र कर रही हैं, कोई और मामला? आर्टिकल है और भी बहुत कुछ है। तो वुमेन सिक्योरिटी पर आपकी क्या राय है? वुमेन सिक्योरिटी जीरो है कोलकाता में, जीरो। कोई सिविक सेंस नहीं है आजकल वुमेन सिक्योरिटी को लेके। आई थिंक हम लोग को सरकार। लीडर कौन है आपका? राहुल गांधी, ऑब्वियसली। उनको किन उम्मीदों के साथ वोट किया? इस उम्मीदों के साथ वोट किया है कि शांति सुकून से हम लोग यहाँ पे रह सकें। अच्छा, यूनिटी है, यूनिटी है, आपके पास आके यूनिटी यहाँ पे रहे। शांति व्यवस्था कैसी है? माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छी है और आगे भी अच्छा रहना चाहिए, यही उम्मीद है। तो इस नकाब के साथ कहीं कोई दुश्वारी तो नहीं होती? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं। तो आपकी
ये चौरंगी सीट है, चौरंगी कोलकाता जी, और कोलकाता की सीट। जी, और बिल्कुल मुस्लिम कोलकाता नॉर्थ की सीट है। वो 42% के करीब, ज्यादातर मतलब सभी मुस्लिम लोग ही दिखाई दिए वहाँ पर। 42% तो एक ये हमारे यहाँ ना ये डिबेट सेटल नहीं हुआ है आज तक कि मुस्लिम महिलाएं ये क्या एक्चुअली बीजेपी की तरफ इसका एक सेक्शन आता है वोट। देखिए 3 तलाक वाली जो इशू हुई थी 2017 के चुनाव में, और उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम महिलाएं खुल के बोलती नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार के सामने या जो पुरुष समाज के हैं। लेकिन बहुत जगह जो पोस्ट पोल सर्वे है, रिलायबल सर्वे की बात है, उसमें दिखा है कि मुस्लिम समाज औरतों का एक हिस्सा गया है। बंगाल में ये थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि बंगाल में आप देखेंगे जो हाई परसेंटेज हो रहा है उसमें मुस्लिम इलाकों में भी और ज्यादा हाई परसेंटेज हो रहा है जो पहले हुआ था। मुर्शिदाबाद, मालदा में काफी हाई हुआ। कूच बिहार की बात कर रहे हैं, उसमें आधी आधी है, मतलब मुस्लिम इलाके हैं। तीसरी बात ये देखिए कि पूरा का पूरा एनसीआर रीजन, बेंगलोर, मुंबई, जो बंगाली मेड्स की बात चल रही है, उनकी एक रिलीजियस बैकग्राउंड है, मुस्लिम है, ज्यादा खाली है। उनके अंदर एसआईआर को लेके बिल्कुल और भी ज्यादा ये चिंता की बात थी, वो जाके उन्होंने वोट किया है।